हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में एक स्कैम कॉल के बारे में बताऊंगी जो मुझे आई, और ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूंगी जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करना है। हमें इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है ताकि इन स्कैमर्स के हत्थे कोई और न चढ़ सके। व्यूअर्स, पहले मैसेज स्कैम हुआ करता था। सबा और आयशा नाम की लड़कियों का नाम यूज करके आपसे रकम मंगवाई जाती थी, कभी इजी लोड के नाम पर तो कभी अस्पताल की फीस देने के नाम पर। ये मैसेज किया जाता था कि वो हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत खराब है, तो उसे इतनी इतनी रकम दे दी जाए, खुदा के लिए, खुदा के वास्ते दिए जाते थे। और ये मैसेज अगर 1000 लोगों को किया जाता था तो उनमें से कोई चंद लोग ऐसे होते थे जो उस मैसेज के झांसे में आ जाया करते थे और उन्हें रकम भी भिजवा दिया करते थे। आजकल कॉल स्कैम आ गया है। मैं आज आपसे अपने साथ होने वाला एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आप किसी मुसीबत में ना फंस सके। अब असल बात की तरफ आते हैं। मेरे साथ हुआ क्या, मैं आपको स्कैमर का एज इट इज बिहेव बताऊंगी। वो मुझसे किस एक्सेंट में बात कर रहा था और किस टोन में, और कैसे सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी सादा लो बंदा आराम से फंस सकता था उनके झांसे में। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं फंसी या ट्रैप हुई उसकी बातों में। मैं इतनी पुरस्कून क्यों रही स्कैमर से बात करते हुए। असल बात की तरफ आते हैं। अब होता क्या है, मुझे 1 बजे के करीब एक कॉल आती है अननोन नंबर से। वो ऐसा नंबर होता है जैसे हम सबके मोबाइल नंबर्स होते हैं, आम नंबर। मैं पिक कर लेती हूँ ये सोचकर कि शायद कोई अपना होगा, किसी ने नंबर चेंज कर लिया होगा। अब होता क्या है, मैं जैसे ही कॉल रिसीव करती हूँ आगे से एक 40+ बंदे की भारी भरकम आवाज सुनाई देती है जो बहुत जल्दी में लग रहा था। अब मैं आपको सेम उसके एक्सेंट में बोलकर बताती हूँ कि वो बोल कैसे रहा था। हेलो, मैं थाने सदर से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक इमरजेंसी हो गई है, हमने यहाँ 4 लड़के पकड़े हैं डकैती में, तो जल्दी से आप बताएं कि आपके कितने बेटे हैं और कितने भाई हैं। मैंने कहा मेरा कोई बेटा नहीं है, ये रॉन्ग नंबर है। फिर जल्दी से कहता है अच्छा आपके भाई कितने हैं। मैंने कहा मेरा भाई भी कोई नहीं है, ये रॉन्ग नंबर है। फिर जब उसने देखा कि ये तो फंस नहीं रही, फिर उसने सिचुएशन को और ज्यादा पैनिक करना स्टार्ट कर दिया। देखें मोहतरमा, किसी की जिंदगी का सवाल है, मुझे बताएं कितने भाई हैं आपके। अब उसको अंदाजा हो गया था कि ये झूठ बोल रही है। फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा आप कौन से थाने से बात कर रहे हैं। फिर जल्दी से कहता है देखिए मोहतरमा, आपसे जो पूछ रहा हूँ प्लीज आप उसका जवाब दें, टाइम नहीं है मेरे पास, किसी की जिंदगी का सवाल है। बस दैट्स अ मोमेंट जब मुझे पता चला कि ये रॉन्ग नंबर नहीं स्कैमर है जो जान के टेंशन वाला माहौल क्रिएट कर रहा है। बस फिर मैंने कॉल कट कर दी बिना कुछ और कहे, और फिर उसने फौरन से 2-3 दफा अगेन कॉल की, मैंने अगेन कट कर दी, और फिर मैंने उस नंबर को ब्लॉक और रिपोर्ट कर दिया। अब बात आती है कि मैं इस कॉल के दौरान इतनी पुरस्कून क्यों रही, मैं क्यों नहीं ट्रैप हुई। मैं भी तो ट्रैप हो सकती थी। अब वजह ये थी कि पहली बात जब उसने कहा कि आपके बेटे कितने हैं, ठीक है मेरे बेटे बहुत छोटे हैं, मेरे साथ रहते हैं। दूसरा सवाल था कि मेरे भाई कितने हैं, तो मेरे भाई माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, वेल सेटल्ड हैं, और हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। और दूसरी बात, अगर इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी तो ये मुझसे क्यों ले रहा था। अब बात ये है कि ये उन 4 लड़कों से मेरे बारे में पूछ भी तो सकता था कि हम किसके बेटे हैं या किसके भाई हैं। उसने मुझे कॉल कर दी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरे कितने भाई हैं या कितने बेटे हैं। यहाँ से वो पकड़ा जाता था। और दूसरी बात, जब मैंने उसे उसके थाना सदर के शहर के बारे में पूछा कि वो कौन से थाने से बात कर रहा है, तो उसने बड़ी चालाकी से उस बात को इग्नोर किया और पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की। बजाय कि मुझे उस सवाल का जवाब देता, उसने सिचुएशन को मजीद टेंशन वाला बनाने की कोशिश की ताकि ये टेंशन में आके मुझे इन्फॉर्मेशन देना शुरू हो जाए अपने बारे में। और ये इनके ट्रैप करने का वे है कि ये इतना ज्यादा पैनिक क्रिएट कर देते हैं कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि आपका बच्चा साथ वाली किसी दुकान पे कोई चीज लेने गया हुआ है और ये आपको ऐसी कॉल करते हैं कि आपका बच्चा हमारे कब्जे में है या थाने में है, तो आपको इतने पैसे हमें भिजवा दें, हम आपको दे देंगे ये वो। और आपकी समझने की सलाहियत इतनी खत्म हो जाती है इतनी टेंशन में कि आपको ये याद नहीं रहता कि हम पहले अपने बच्चे को देखें, बच्चे से पूछें वो कहाँ पर है। आप बजाय कि ये सोचने के कि आपका बच्चा तो फलां जगह पे है, वो तो यहाँ पर है ही नहीं, आप टेंशन में आ जाते हैं और उनकी डिमांड्स को पूरा करने लगते हैं। तो सबसे पहले आपने सुकून में रहना है और आपने इर्द गिर्द किसी को ये बात बतानी है जिनके बारे में वो बात कर रहा है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसको फोन करना है कि वो कहाँ पर है इस वक्त, कहाँ पर नहीं। क्योंकि ये स्कैम कॉल्स आपका ज़हनी सुकून तो बर्बाद करती ही करती हैं और साथ भारी रकम लेकर भी उड़न छू हो जाती हैं। इस मैसेज को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि कोई भी इस ट्रैप के अंदर ना फंस सके। मैंने भी आज से 4 महीने पहले यूट्यूब पर एक स्कैम कॉल की वीडियो देखी थी जिसमें वो खातून
ختون کو تھانہ صدر سے کال کرتا ہے اور اس کو اتنی ٹینشن دیتا ہے کہ تمہارا بیٹا ہمارے پاس ہے اور تمہیں اتنی رقم دینی پڑے گی یہ وہ. حالانکہ اس عورت کا بیٹا پاس میں کسی دکان پر گیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کسی رشتہ دار کے گھر گیا ہوتا ہے. وہ عورت ان کے جھانسے میں آ جاتی ہے اور سمجھنے بوجھنے کی بالکل صلاحیت اس کی ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنے ارد گرد کسی کو نہیں بتاتی. وہ فون پہ ہی ان سے پیسوں کی بارگیننگ کرنے لگتی ہے کہ میں اتنے نہیں دے سکتی, میں اتنے دے سکتی ہوں. اور وہ ایسے کر کے ٹینشن سے, کیونکہ ایک بیٹا ہوتا ہے اس کا, اور اس عورت کو وہیں پر ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. تو یہ سٹوری میں نے 4 مہینے پہلے دیکھی تھی, جس کا کہیں نہ کہیں کچھ حصہ میرے دماغ میں موجود تھا. اس ویڈیو کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس اسکیم کال کے بارے میں پتہ چل سکے, اور ہو سکتا ہے ہماری شیئر کرنے سے کوئی بندہ ان اسکیم کالر سے بچ سکے. ہو سکتا ہے ہمارے شیئر کرنے سے کسی کی ہیلپ ہو جائے, کوئی ٹریپ ہونے سے بچ سکے. اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا. اللہ حافظ.